व्यूअर्स, ये पार्ट बी है सीडी पेपर का। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। अ ब्लैक होल हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेश। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो ब्लैक होल की बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी is the best answer. अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 46। द प्रोसेस बाय विच वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड इज ऑप्शन ए फ्रीजिंग, ऑप्शन बी बॉइलिंग, ऑप्शन सी इवापोरेशन एंड ऑप्शन डी कंडेंसेशन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है डी कंडेंसेशन। ये प्रोसेस होता है जिसमें वेपर्स जो हैं, जो बुखारात है, वापस जो है लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। CFC जो रेफ्रिजरेटर में हम यूज़ करते हैं, CFC गैस, CFC यूज्ड इन द एयर कंडीशनर्स इफ एक्सीडेंटली रिलीज इन द एयर विल डैमेज द। तो अगर CFC को हम एयर में रिलीज कर दें तो किस चीज़ को डैमेज करती है? नंबर ए कंप्यूटर्स, नंबर बी वाटर, नंबर सी फॉरेस्ट, नंबर डी ओजोन लेयर। द बेस्ट ऑप्शन इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को ये डिस्टर्ब करती है। क्वेश्चन नंबर 48। नॉर्थ पोल रिपेल्स द डैश पोल, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ पोल की रिपेल करती है, क्योंकि एक जैसे जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो नॉर्थ पोल रिपेल्स, वो हमेशा नॉर्थ पोल को ही रिपेल करेगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ फर्टिलाइजर? नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी पोटाशियम, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। हमें पता है कि NPP जो है वो तो इसमें मौजूद है। सो कैल्शियम जो है वो फर्टिलाइज़र में मौजूद नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन जो है ये हमारे पास है, रेप्टाइल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स ही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वर्टिब्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 41। रेप्टाइल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। तो हमें पता है कि रेप्टाइल्स वर्टिब्रेट्स ही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Question number 42. The electric device that convert AC into DC is called transistor. Option B rectifier, option C integrated circuit, option D filter. तो रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट होता है जो कि AC को DC में कन्वर्ट करता है, जो अक्सर चार्जर में लगा होता है, और हम चार्जर से जो है बिजली को जो है ना DC में कन्वर्ट करके अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स शोज ऑप्टिकल सेंटर? तो ऑप्टिकल जो डिवाइस है या ऑप्टिक जो लेंस है, इसका जो सेंटर होता है वही इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो ए जो पॉइंट है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर में ए पॉइंट जो है ये इसका क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44। इन द फॉलोइंग डायग्राम सी रिप्रेजेंट डैश ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हमें एक ट्यूनिंग फोर्क दिया गया है, ट्यूनिंग फोर्क से वेव्स निकल रही है। तो कुछ जगह पे रिफ्रैक्शन दिखाया गया है, कुछ जगह पे क्या है? कंप्रेशन है। तो जो सी जिन्होंने कहा है कि ये क्या चीज़ है, ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी कंप्रेशन, ऑप्शन डी एम्पलीट्यूड। तो ये सी जो ऑप्शन है ये कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस हो रही है वेव्स। तो इसका आंसर है कंप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 31 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर in which length of all sides are equal, none of the angle is 90 degree and diagonals are perpendicular bisects to one another? Option number A parallelogram, option B rhombus, option number C trapezium, option number D rectangle. तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम की साइड्स जो हैं वो चारों बराबर होती है, और हमें ये भी पता है कि इसकी चारों साइड बराबर होती है और इनकी एंगल जो है वो 90 नहीं होती सकती।
तो parallelogram is the right option, option A. Question 32. The length of a rectangle is 3 centimeter more than its width. अगर हमें रेक्टेंगल दिया गया है तो रेक्टेंगल में हमें क्या है, हमें नहीं पता कि इसका विड्थ क्या है। अच्छा, if length is 37 सेंटीमीटर, हमें लेंथ दी गई है 37 सेंटीमीटर और द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी, हमसे पेरीमीटर मांग रहे हैं और हमसे क्या दिया गया, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ। अच्छा, तो अगर 37 इसका क्या है, लेंथ है, और ये 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है विड्थ से, तो विड्थ क्या होगी, 3 से माइनस करें 37 से, तो ये 34 हो गया। 34 इसकी विड्थ होगी, 37 इसकी लेंथ होगी, और हमें पता है कि पेरीमीटर इसके ऑल साइड्स को जमा करने से ही आती है। तो 37 प्लस 37 प्लस 34 प्लस 34, तो ये कितने बनते हैं, 30 जमा 30 60 जमा 30 90 जमा 30 120 और 7 दूनी 14 14 जमा 4 18 18 जमा 4 22, तो 90 जमा 22 100 110 112, तो 37 ऑफ लेंथ है, 34 इसकी विड्थ है, और हमें पता है कि पेरीमीटर क्या है, ये ऑल साइड्स को जमा करने से ही आती है पेरीमीटर रेक्टेंगुलर की। तो 37 प्लस 37 प्लस 34 प्लस 34, इससे क्या आता है हमारे पास, 30 प्लस 30 60 प्लस 30 90 प्लस 30 120 और 7 जमा 7 14 जमा 4 18 जमा 4 22, तो ये 142 आता है हमारे पास 142। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। Question number 33. A handling was bought for Rs 280 and was sold for Rs 350. The percentage profit will be. Question number 33. A handling was bought for Rs 280 and was sold for Rs 350. The percentage profit will be. एक हैंडलिंग है, उसको जो है ना 280 रुपये में ख़रीदा गया और 350 रुपये में बेचा गया है, तो इसने कितने परसेंट जो है वो प्रॉफिट की है। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्रॉफिट मालूम करते हैं, फिर इसकी परसेंटेज में प्रॉफिट मालूम करते हैं। तो प्रॉफिट का फार्मूला है कि जो प्रॉफिट है पीज इक्वल टू जो सेल प्राइस है माइनस उसकी कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस 350 है और कॉस्ट प्राइस जो है वो 280 है, तो 350 माइनस 280, तो ये 70 रुपये जो है इसने क्या किया है, इसमें प्रॉफिट किया है। लेकिन हमसे क्या मांग रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज मांग रहे हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज का ये फार्मूला है कि जो आपकी प्रॉफिट है ज़रबे 100 तक़सीम कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट ज़रबे 100 तक़सीम कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इसकी 70 थी, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या है 280 है। अगर हम इसको हल करते हैं तो इससे हमारे पास 25 आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 25% इसने क्या किया है, इसमें प्रॉफिट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। 3% कैन बी रिटन एज एन डेसिमल फ्रैक्शन। 3% को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि 3% का मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 100% 100 के बराबर होता है। तो 3/100 को अगर 3 को हम 100 पे तकसीम करते हैं तो इससे 0.03 आता है। एक की जगह इशारिया लगाएं और पहले ज़ीरो की जगह जो है वो 3 आ गया, तो दूसरी ज़ीरो की जगह कोई नहीं है तो ऊपर दूसरा ज़ीरो लगाएं, तो 0.03। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 0.03। क्वेश्चन नंबर 35। द LCM ऑफ टू नंबर 60 एंड 100 इज़। 60 और 100 का LCM आपने मालूम करना है। तो हमें पता है कि ये अगर हम 2 पे करें तो ये 30 दूने 60 और 50 दूने 100, और फिर 2 पे करें इसको तो 15 दूने 30 और 25 दूने 50। अगर फिर 5 पे करते हैं हम इसको तो 5 3 15 5 5 25, तो और ये आगे नहीं होता है। तो 5 ज़रबे 3 ज़रबे 5 ज़रबे 2 ज़रबे 2 2 दूने 4 5 4 20 20 3
60, 60 पंजे 30, 300। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 300 जो है ये इसका क्या है, एलसीएम आ गया। क्वेश्चन नंबर 36, इफ पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड इफ क्यू इज इक्वल टू 12 व्हेन पी इज इक्वल टू 8 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी व्हेन क्यू इज 15। पी और क्यू हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर पी जो है 8 है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किस चीज़ के, क्यू के जो कि है 12 के। तो इनमें फ़र्क कितना है, 4 का फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिर क्या दिया गया है, क्यों दिया है 15। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन था किस चीज़ की, पी के, और पी हमें क्या है मालूम नहीं है। और हमें पता है इनमें क्या है, 4 का फ़र्क है, तो 15 - 4 11। तो 11 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 15। तो 11 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, पी इज इक्वल टू 11। सो स्टडी है क्वेश्चन नंबर 71, रिलीजन दीन इलाही वाज इन्फोर्स्ड इन डैश एडी। दीन इलाही किस एडी में जो है ना इन्फोर्स किया गया था, जो कि अकबर ने किया था, वो है ऑप्शन नंबर बी 1582 एडी में। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 72, द कलेक्शन एंड डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल लेटर वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश ड्यूरिंग मुगल एम्पायर। मुग़ल के दौर में जो कलेक्शन ऑफ डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल लेटर्स थे, जो ऑफिशियल लेटर्स लिखते थे सूबों को, तो वो किसकी जिम्मेदारी थी। ऑप्शन नंबर ए मीर बख्शी, ऑप्शन नंबर बी दीवान बुरीद, ऑप्शन सी मीर समा, ऑप्शन डी मीर आतिश। तो राइट आंसर इज मीर बख्शी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 73, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज। ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी थर्मोमीटर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के ज़रिए हम उसकी इंटेंसिटी मालूम करते हैं, अर्थक्वेक की कितनी तेज़ ज़लज़ला था। क्वेश्चन नंबर 74, विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ आल्सो नोन एज नाइफ। तो इंटरनल कोर जो होता है वो उसको क्या कहते हैं, हम नाइफ भी कहते हैं। ऑप्शन ए जो है क्रस्ट, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी इंटरनल कोर, ऑप्शन डी एक्सटर्नल कोर। तो ऑप्शन नंबर सी इंटरनल कोर इज़ द राइट आंसर। Question number 75, Rohillas came to Rohilkhand during dash centuries। तो रोहिल्लास किस सेंचुरी में रोहिलखंड आए थे। ये हम पठानों की हिस्ट्री बयान कर रहे हैं। तो ये 17 to 18 सेंचुरी जो थी उसमें ये आए थे। हमें ऑप्शन दिए हैं 12th and 13th, ऑप्शन बी 9th and 10th, ऑप्शन सी 15th and 16th, ऑप्शन डी 17th and 18th। तो 17th and 18th में आए थे। क्वेश्चन 76, when the sun and moon are perpendicular to each other with reference to the earth, the resulting tides are known as moon tides, spring tides, ऑप्शन सी डेली टाइड्स, ऑप्शन डी नीप टाइड्स। तो उसको नीप टाइड्स कहते हैं जब मून और सन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, तो जो भी जो लहरें वो जो बनती हैं तो उनको क्या कहते हैं, नीप टाइड्स। क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट बैलून टू फ्लाई वाज मेड ऑफ डैश। नंबर ए क्लॉथ एंड पेपर्स, नंबर बी क्लॉथ एंड प्लास्टिक, ऑप्शन सी क्लॉथ एंड रबर, ऑप्शन डी फीदर्स ऑफ बर्ड, ऑप्शन ई प्लास्टिक एंड रबर। तो ऑप्शन ए जो है क्लॉथ एंड पेपर, कपड़े और पेपर से बनाया गया था पहला जो बैलून था जिसमें लोग उड़ते थे हवा में। क्वेश्चन नंबर 26, द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर टू फ्लाई इन बैलून वर। कौन से लिविंग क्रिएचर्स थे जो सबसे पहले वो उड़ने वाले गुब्बारे में बिठाए गए थे। ऑप्शन ए एनिमल, ऑप्शन बी बर्ड्स, ऑप्शन सी एनिमल एंड बर्ड, ऑप्शन डी फिश, ऑप्शन ई ह्यूमन बीइंग्स। तो ये ऑप्शन सी था, एनिमल एंड बर्ड्स, क्योंकि एक उसमें शीप था, एक उसमें रोस्टर था और एक इसमें मेरे ख्याल में डक था। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इन डैश सेंचुरी द फर्स्ट मैन फ्लू एन बैलून। तो ये कौन सी सेंचुरी में पहला जो बंदा था वो बैलून में गया था। तो ये 17th सेंचुरी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इन डैश सेंचुरी द फर्स्ट मैन फ्लू इन बैलून। कौन सी सेंचुरी में पहला बंदा जो है वो बैलून में बिठाया गया था। 17th, 18th, 19th, 20th, 21st।
तो 1783 में जो है वो पहला बंदा उसमें गया था 1783। तो 1783 जो है हमारे पास 18th सेंचुरी बनती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 18th सेंचुरी। अच्छा, ऑप्शन बी 18th सेंचुरी, ये 1783 में गया था। क्वेश्चन नंबर 28, हाइड्रोजन इज अ डेंजरस गैस बिकॉज इट डैश, ए कैच फायर, बी causes suffocation, C gets cold, D gets hot, E is poisonous। ऑप्शन नंबर ए कैच फायर। सो ये आग पकड़ती है हाइड्रोजन गैस, तो कैचेस फायर जो है इसका बेस्ट ऑप्शन है। 29 क्वेश्चन, balloons are filled with hydrogen gas because it is dash, A cheap, B light, C perfumed, D reliable, E safe। सो बेलून्स हाइड्रोजन गैस से इसीलिए भरे जाते हैं कि ऊपर जाएं, ऊपर जाने के लिए वो उसको हल्की गैस चाहिए, तो लाइट इज़ द बेस्ट आंसर, मतलब वो बहुत ही हल्के होते हैं हवा से। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में है, एयर शिप्स हैव डैश विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बेलून्स, ए आर्म्स, बी इंजन्स, सी फीदर्स, डी विंग्स, ई टेल्स। तो इंजन्स ही होते हैं एयरशिप में जो कि उसको बेलून से अलग करते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक laid the foundation of Islamic architecture in subcontinent by constructing a जहांपना, नंबर बी मस्जिद कोयतल इस्लाम, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन डी तुगलक फोर्ट। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार ही बनाया था, तो कुतुब मीनार के ज़रिए उसने इस्लामिक आर्किटेक्चर की फाउंडेशन रखी थी, तो ऑप्शन सी कुतुब मीनार इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, एवरेज टेम्परेचर ऑफ इक्वेटोरियल रीजन इज़ डैश डिग्री सेंटीग्रेड। तो इक्वेटोरियल रीजन की कितने डिग्री सेंटीग्रेड इसकी टेम्परेचर होता है सेंटीग्रेड में? सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 31। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 32। 31 is the right answer. Question number 79, British government had introduced for the first time a system of dietary in points under the Indian Act of Dash। तो किस इंडियन एक्ट में उन्होंने डायटरी का जो प्रोविंशियल सिस्टम था प्रोविंशियल वो इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1935। तो 1919 में जो है उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया था ये वाला सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 80, एंसेस्टर ऑफ नूर जहां केम फ्रॉम। नूर जहां कहाँ से आई थी? ऑप्शन ए पर्शिया, ऑप्शन बी तुर्क, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो नूर जहां पर्शिया की थी, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, सर सैयद अहमद खान फाउंडेड Mohammedan Anglo-Oriental MO High School on dash, May 24, 1875, May 25, 1875, June 23, 1875। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, May 24, 1875। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82, द साइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन डैश एंड मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशन कब जो है ना वो डिस्कवर्ड हुई थी? तो ये 1922 में डिस्कवर्ड हुई थी सबसे पहले। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।